तो कुछ लोगों से ये गलतियां हो गई, उन्होंने इंग्लिश कैलेंडर का वो अंक मान के प्रेडिक्शन कर डाला आनन फानन में, और फिर बाद में वो फॉल्स हो गया। तो जी, क्रिश्चियंस को भी मालूम है, जी, बहुत सारे दूसरे धर्मों में भी ये चर्चाएं हो रही हैं, केवल मालिका की बात नहीं हो रही है। जी, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि अब जीसस सेकंड कमिंग का या इमाम मेहदी का आगमन होने वाला है, ऐसी बातें चालू हो गई। जी, मैं देवराज साहब को समझा रहा हूँ कि कोई भूत पीछे पड़ जाएगा, भाई पीछे देखो, ये वीरानों में कहाँ घुस जाते हो, कभी शमशान घाट में चले जा रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ, हाँ। पीछे पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, बोतल भी लेके जाते हैं पानी की, मैंने ये भी देखा है। जी, जी। तो कई बार प्यास लग उनको जाती मालूम है, होगी। उनको मालूम है यार आधे घंटे की रिकॉर्ड करेंगे तो गला सूखेगा, तो पानी भी पीना है साथ में, सही है ना। बात है। मुझे अपने भाई की जान की भी चिंता है, कहीं वहां सांप निकल आए, कोबरा पीछे से, जी, तो जी। दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो जी, जी। ऐसा, ऐसी जो ड्रामाबाजी है भाई, इससे बचना चाहिए। जी, और मैं ये कहता हूँ कि उनके नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, जी। हुँ। उनके तमाम भक्तों की लिस्ट है, वो कहते हैं अरे हाँ, कल्कि बिल्कुल। महाराज को हमारा प्रणाम, कल्कि जी हम आपके परम सेवक हैं, क्या क्या लिखते हैं साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। आप वास्तव में कल्कि हो, जी, भगवान हो, जी। हमको दर्शन दे दो हाँ, भाई। सब अगर हम आपकी इस विषय पे आलोचना कर रहे हैं, या हम जैसे कोई और आलोचना कर रहे हैं कि आपको हम भगवान नहीं मानते, जी, तो आप हमको दर्शन दे दीजिए, रात में आइए, जी। कहो पार्थ मैं आ गया हूँ। खड़े हो जाओ आगे से आने, है ना। और हम भी मान लेंगे यार कि भाई हमारे हमारे भगवान आ गए। खाली आंधी तूफान में वीडियो रिकॉर्ड करने से इधर कोई सांप आप काट लेगा भाई, अपने थोड़ा प्रोटेक्शन रखो, घर में बैठो आराम से, कहाँ मच्छर से कटवाते हो रात में। जी, और थोड़ा मोटापा वगैरह ज्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा डाइट पे भी उन्हें प्लान करने की आवश्यकता है, तोंद वोंद निकल आई है, ये युद्ध में दिक्कत करेगा। अब जैसे घोड़े पे वो बैठेंगे, हो सकता है घोड़े की भी जान निकल जाए बेचारे की, वो भी परेशान हो जाएगा। और इनके चेलों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इनका टेस्ट ले लो, इनसे दो चार संस्कृत के जरा वो ले लिया करो, कि प्रभु यूनिवर्सल ट्रुथ के 4 श्लोक हमें बता दो वेद के, इनको उच्चारण नहीं कर मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, वेद के श्लोकों का। जी, जी, भगवान कल्कि के बारे में भविष्य पुराण पढ़ोगे चाहे मालिका पढ़ोगे, दोनों में जी, लिखा है चारों वेदों के प्रकांड विद्वान होंगे वो। जी, हाँ, एक अर्पित सिंगल करके थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या साहब अपना पहले पूरा व्यापार खड़ा किया, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ निकल गए, आज खत्म। डीपीएस कल्कि थे वो भी खत्म। जी। एक कोई बाबा जी थे सदानंद करके, उनको गोली मार दी, वो भी कल्कि बने घूम रहे थे, खत्म हो गए वो भी। एक बाबा जी और थे कोई जो है रामलाल सियाग करके, वो भी खत्म हो गए। अच्छा। उनको प्लास्टिक के घोड़े बिठा देते थे, एक पोस्टर में बना के उनके चेले। तो इनके अगेंस्ट भाई बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये मास को मिसगाइड करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बड़े पुण्य का काम है। जी, बिल्कुल। जैसे नोट अगर नकली हो तो सरकार असली नोट भी दिखाती है कि देखो ये असली नोट है, जी। और इसकी पहचान बताती है कि इसमें ऐसे ऐसे पहचान करो। जी, जी। तो बस वही काम कर रहा हूँ, असली नोट आपको पहचानवा रहा हूँ बस। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मस्वरूप के ध्यान को कहते हैं साक्षी भाव से करो, अच्छा। जो मन में विचार आ रहा है उसको देखते रहो। जी, लेकिन मैं सबको बता दे रहा हूँ, ये तरीका पूरी तरीके से गलत है, जी, ये अप्रमाणिक तरीका है, जिसने भी करा हो, चाहे रमण महर्षि ने किया हो, चाहे नितिन दास साहब कबीर पंथ के बता रहे हो, कोई बता रहा हो, जी। ये तरीका जो आप देख रहे हो विचारों को, अगर देखते देखते प्राण निकल गए तो उधर ही जन्म होगा जिधर प्राण अच्छा। छूटते हुए जी, चेतना होती है। जी। जिधर हमारा ध्यान होता है उधर ही जन्म हो जाता है। अच्छा। आप फंस जाएंगे इसमें। तो ये आत्मस्वरूप का चिंतन क्या होता है, जब हम विचारों से मन को खाली करते हैं, उपराम कर देते हैं। जी, यत्रो परमते चित्तम शुद्धम योग सेवया, गीता 6:20 में बोला। 6:20 के बाद में वही शून्य साधना चली आ रही है कि जी। जहां जहां मन जाए उधर से उसको खींच के आत्मा में ही लगाए। जी, तो ये चीज वही है आत्मस्वरूप का ध्यान, इसके द्वारा इसी को नाक्षर तत्व बोला है। कबीर जी ने इसको निज नाम बोला था। अच्छा। जी, मालिका में भी निज नाम एज इट इज वैसा ही आया, क्योंकि कबीर जी जब अपने अंतिम समय में थे, उस समय अच्युतानंद जी का जन्म हुआ था। अच्छा। जी, तो ये बिल्कुल माना जा सकता है साहित्य की दृष्टि से कि पंचसखा जो थे कबीर जी से इंस्पायर्ड रहे होंगे। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारम अनुस्मरण या प्रयात तजंदिहम संयाति परमाम गतिम, यानी कि जो ओम है वो मेरा स्मरण करने का एक मंत्र है। अच्छा, और इसी को बोला है प्रणवा सर्व वेदेषु खे पौरुषम रशु, अच्छा। यानी कि मैं वेदों में प्रणव जो है वो मैं ही हूँ। प्रणव का मतलब ओम का। जी, बहुत सारे कारण हैं जिनको देख के ये लगता है कि पृथ्वी ज्यादा चलने वाली है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब न्यूक्लियर अटैक्स अगर हो गए तो कुछ नहीं चलेगा, एक हफ्ते में ही खत्म हो सकती कहानी, सब जानते हैं। बोला भी था कि अगर आए हुए तो दर्शन दो प्रभु, जी, दर्शन दिए उन्होंने। अच्छा। और वो सपना मैंने डाला भी है यूट्यूब पे, मेरा खुद जी, का निजी अनुभव, जी, और जी, सैकड़ों लोगों के अनुभव है। जी। तो मैं ये कहता हूँ अगर इतने लोगों के अनुभव हैं जुड़े हाँ, हुए, हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं सत्य है। प्रणाम सभी को, जय श्री कल्कि। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ कल्कि का पार्थ यूट्यूब चैनल से पार्थ भैया हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 2 सालों से भैया किस प्रकार से कल्कि जी की सेवा में निरंतर रत हैं, और उन्होंने 2 सालों में कल्कि जी के प्रचार अभियान में कई काम किए हैं। उनके कामों की अगर मैं चर्चा करूँ तो समय काफ़ी कम पड़ जाएगी। जैसे कि उन्होंने पहले तो कल्कि जी से जुड़ने के लिए उन्होंने कई साधना पद्धति उन्होंने बताए हैं। वेद, वेदांत और गीता के बारे में उन्होंने बेहद ही सरल रूप से उन्होंने आपको सरल तरीके से और काफ़ी सहज प्रकार से समझाए हैं भक्तों को कि किस प्रकार आप वेद को, गीता को समझ सकते हैं। उन्होंने साधना के लिए काफ़ी अच्छी से एक सीरीज़ भी लॉन्च किए थे, जिसमें काफ़ी भक्तों को उससे लाभ लाभ पहुँची है।
और तो और उन्होंने मालिका पे काफ़ी रिसर्च की है। इसके साथ उन्होंने 10 से भी ज़्यादा पीडीएफ निःशुल्क रूप से सभी भक्तों के सेवा के लिए और उनके भलाई के लिए उन्होंने वितरण किए हैं। आज इसी अवसर पे भैया हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और इसके लिए मैं भैया को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद भैया हमें समय देने के लिए और जय श्री कल्की, जय श्री कल्की, जय जी श्री। भैया, प्रणाम भैया, जय श्री कल्की। तो भैया बहुत सारे भक्तों का कुछ प्रश्न था आपसे कि कुछ वो जानना चाहते थे, तो इसीलिए हम ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप हमें समय दे पाएँगे। जी बिल्कुल। जी, तो भैया ये तो पहला प्रश्न ये है भैया कि भविष्य मालिका की डेट्स क्यों बदले जा रहे हैं डिकोडर्स द्वारा? आप जैसे कि देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े-बड़े हस्तियाँ यूट्यूब के जो हैं, कभी कहते थे 2024 को, 25 को, फिर 26 की बात हो रही थी, अब 27 की बात करते हैं। हुँ, कुछ 34 अब तो हुँ। बहुत इसको बढ़ा के 54 के भी लेके चले गए। तो ये क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो खुद इसके बारे में नहीं जानते हैं या कुछ और बातें हैं? क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, हाँ। देखिए, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने जी भैया। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, कंडक्ट की और सबको इसका लाभ मिलेगा जी। आने वाले भविष्य में। जी भैया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें कुछ चीज़ें अभी क्लियर कर देते हैं कि मैंने जब हमारी बात हुई कि हम लोग एक इस तरीके की मीटिंग कंडक्ट करेंगे, तो हमने कहा कि मास्क का प्रयोग करेंगे। जी, जी। इस पर भी थोड़ा-सा वाक्यांश देना ज़रूरी है। देखिए, हुँ, दोनों लोगों ने अपनी प्राइवेसी भंग ना हो, इसका जी, भी ध्यान रखा। जी। क्योंकि भविष्य मालिका के जो रिसर्चर हैं, वो ये मानते हैं कि भक्त जो हैं, वो गुप्त में रहेंगे। हुँ, तो भक्त को गुप्त में रहना चाहिए, उसकी प्राइवेसी लीक नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि किसी कली के हाथ या दूत के उसके हाथ लग जाए, जी, जी। उसका दुरुपयोग हो जाए, है ना? जी। ये चीज़ है। जी, जी। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपका कोई डेटा, कोई भी डेटा, जी। आप थोड़ा-सा उसको मतलब जो है प्राइवेसी को अपनी बना के रखिए, अपने फेस को भी ना दिखाइए क्योंकि हम लोग आगे आलोचना वाली वीडियोज़ भी लाने वाले हैं, जी। जान का खतरा भी हो जाता है ना? कई लोग जो है जी, अलग-अलग टाइप के। तो जी। ये प्रश्न उठेगा कि भाई आप लोग ये मास्क वगैरह क्यों? तो मैंने पहले क्लियर कर दिया। जी, जी। आगे कली के असुरों को ही बहुत ज़्यादा जो हम लोग टॉनिक देने वाले हैं, तो उस वजह से जैसे आपने एक्स मुस्लिम साहिल को देखा या जी, जी, जी। जी, जो लोग देख तो वो करते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ है, जी, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है? जी, अब आते हैं मुद्दे की बात पे जो आपने पूछा कि मालिका के डेट्स क्यों फ़ेल हो रहे हैं। देखिए 3 हमने किताबों का अनुवाद कराया उड़िया टीम से जी, और पूरी टीम लगी रही। उसमें आपके रत्नाकर साहू जी की भविष्य मालिका थी, जी, जी, चकड़ा मडान ग्रंथ था और 46 पटल था। जी, तीनों में अंकों को दिया गया है, 24 अंक में ये होगा, 25 में ये होगा, 26 में ये होगा। जी, तो जितने भी मालिका रिसर्चर हैं, अभी 2020 या 21 से लेकर के जो चैनल चले, उन्होंने उन्हीं अंकों को जो है इंग्लिश कैलेंडर से जोड़ दिया। अच्छा, 24 अंक को उन्होंने 2024 मान लिया, 25 को 2025 मान लिया। जबकि वे अंक अगर हम ये मान लें कि वो इंग्लिश कैलेंडर वाले हैं, तो जी, 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो 24 अंक में दिया हुआ था मालिका में। जी, तो उस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि वो अंक गुप्त हैं, वो कुछ और अंक हैं, इंग्लिश कैलेंडर से रिलेट नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों से ये गलतियां हो गई, उन्होंने इंग्लिश कैलेंडर का वो अंक मान के प्रेडिक्शन कर डाला आनन फानन में और फिर बाद में वो फॉल्स हो गया। जी, जी, दूसरा इसमें एक चीज आती है पहचानने वाली कि योग, जैसे मीन शनि योग दिया है, योग अलग अलग योग दिए गए हैं, तो उनमें बोला है कि इसमें सतयुग आएगा, इसमें हमला होगा, इसमें ऐसा ऐसा होगा, उसमें जो है युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। तो अगर हम योग पकड़ के चलते हैं तो हमारे पास मीन शनि सबसे प्रामाणिक स्रोत है, 29 मार्च 2025 से लेकर के 2.5 वर्ष तक ये चलेगा। जी, इसमें सब कुछ हो जाना है अगर हम मालिका की माने। अच्छा, अब इसमें जब वो देख रहे हैं कि लगभग 1.5 साल में मीन शनि योग भी निकल चुका, कुछ नहीं हो रहा है, जी, जी, तो इनका जो है सबका मोरल डाउन हो गया। इन्होंने कहा अब ऐसा करो, अगला वाला मीन शनि योग कब पड़ रहा है, अच्छा, तो फिर वो 2054 में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग 2038 में शिफ्ट हो गए, अलग अलग मान्यताएं बना ली। जी, जी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जी, और हमारा सारी जितने भी कल्की जी के भक्त हैं उनसे एक आग्रह रहेगा, चाहे जो भी प्रचारक भविष्य मालिका के रहे, सत्या साहब रहे या काशीनाथ जी रहे, चाहे वो सचिन पांडा साहब रहे, जो भी रहे, या पुलिन पांडा साहब रहे, जो भी लोग हैं, या जो वायरल उड़ीसा के सचिन साहब हैं, उनका जो भी नाम है, तो इन लोगों ने जो भी प्रिडिक्शन करी, अगर वो गलत साबित हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है भगवान की लीला को ना समझ पाना। अच्छा। भाई भगवान की कार्य योजना को हम नहीं समझ सकते, जी, पहली बिल्कुल, बात ये। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैंने पहले दिन से ये बोला कि डेट्स और प्रिडिक्शन के चक्कर में ना पड़ के मालिका के ज्ञान को, कि हमारे बचने का तरीका क्या है, उसको पकड़ लीजिए।
साधना पकड़ लीजिए, और जब परिवर्तन होगा तो हमारे पास प्रोटेक्शन का सेफ्टी मेजरमेंट होगा। जी, बात यहाँ पे थी। जी। और ये तय मानिए कि होना जल्दी है, अच्छा, जल्दी होना है। जी। अब कितना जल्दी होगा ये भगवान के हाथ में है। अगर मैं भी कुछ ऐसा बोल दूंगा जी, तो जी। कल की डेट में अगर नहीं हुआ तो लोग मेरा पैर पकड़ेंगे कि साहब आपने ऐसा बोला था। जी, जी। ये चीज है। हाँ सही बात कह रहे हैं जी भैया, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भगवान की लीला को कौन ही जान सके। और जी जो भी मतलब ये करने का प्रयास कर रहे हैं, बार-बार विफल होते जा रहे हैं। ये तो जी देखने को मिल रहा है। तो भैया अगला हमारा प्रश्न ये है, आम इंसान कैसे माने कि परिवर्तन और ये विनाश होने वाला है? क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी के जीवन में हम सुबह उठते हैं, अपने क्रियाकलाप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसमें अगर माने तो ऐसा हमारे बीच आस-पास कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप भी देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आम हम्म, आदमी के मन में एक अविश्वास ही उत्पन्न होती है कि ये तो कहीं ऐसी तो बात नहीं है जिससे भ्रम पैदा किया जा रहा है कि सब कुछ अपना छोड़ दो, सब कुछ ये कर दो और बस इसी में लग जाओ, भक्ति में अपना जीवन व्यर्थ कर दो। कहीं ऐसा तो कुछ ये मतलब ऐसा नहीं हो रहा है? मतलब किस प्रकार से लोग हम्म। मतलब ये कर पाएँगे विश्वास? कैसा माना जाए? बहुत 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 जी अच्छी भैया। चीज है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मालिका की रचना से 600 वर्ष पहले हुई थी, अच्छा, जी। तब पंसखाओं ने ये बात बताई थी कि जब युग परिवर्तन होने वाला होगा उससे पहले वाणी का प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। ये अच्छा। बात कंफर्म थी। जी, जी। और उससे प्रचार शुरू होगा, और जो मूल ग्रंथ होगा एक जिसमें कल की मंत्र छिपा हुआ है वो बाद में निकाला जाएगा जब भक्तों की परीक्षा का समय आएगा या भीषण आपातकाल आएगा उस अच्छा। समय। जी, जी। तो अगर अब मालिका का प्रचार पिछले 5-6 साल से होना शुरू हुआ है, जी। इससे पहले आप देखेंगे कोई जानता नहीं था, खास कोई जी। यूट्यूब पे भी चीजें नहीं थी और कहीं नहीं थी। जी। तो वो कहीं ना कहीं प्रमाणिक बात आती है पंसका की निकल के कि हमारी वाणी का प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा, वो जो उनसे पहले, जो कि उनका जो विनाश काल है उससे पहले। जी। दूसरा, अब हम देखते हैं वर्तमान परिस्थिति। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को। जी। हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। हुँ। क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति है, कोरल रीफ तबाह हो रही है। चाहे हम अपना देख लें कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। जी। और लगातार 2019 के बाद आप देखेंगे, पहले तो कोविड की महामारी आई, हुँ। बड़े बड़े जंगलों में आग लगना शुरू हुई। अभी अमेरिका के जंगलों में आग लगी कई जगह। जी, जी। बॉलीवुड की और हॉलीवुड की हस्तियां भाग गई अपने बंगले छोड़ छोड़ के, पिछले हाँ, साल ये हुआ। अच्छा। और बड़े बड़े जल प्रलय, खंड प्रलय ये आ रहे हैं, लगभग पिछले 5-6 साल से ज्यादा हो गया है। जी, हमने भी अपनी एज जी है 30+ लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि जी, पिछले 4-5 साल में जो जो कर्मकांड हो गए वो कभी हमने नहीं देखे लाइफ में अपनी, जी, इतने बड़े बड़े कांड। जी, जी, अच्छा, इसके बाद क्लाइमेट चेंज परेशानी क्या है, क्योंकि हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं। जी, और जो हमारा तय निर्धारित लक्ष्य था 1.50 का, जी। जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर एक तय किया गया, इससे ज्यादा हम धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। हुँ, लेकिन हमने उसे क्रॉस कर दिया 2024 में ही। और अच्छा, अब मेरे हिसाब से अगर वो 2 हो जाता है तो साक्षात प्रलय हो जाती है, कुछ बचेगा नहीं धरती में वैसे भी। अच्छा। तो जो इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट हैं उनसे आप अगर पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल टेम्परेचर या कार्बन एमिशन जिस तरीके से चल रहा है, जी, तो मानव जाति का भविष्य बहुत अच्छा है नहीं, और ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं। पहली बात ये हो गई। हुँ, दूसरा, उसी वजह से जनसंख्या वृद्धि और जो संसाधन है उनकी कमी, ये जी, भी कहीं ना कहीं विनाश का कारण है। आप देखेंगे सूडान में भूखमरी, पाकिस्तान में भूखमरी, अपने हुँ, आटे की लाइनें देखी लगी हुई, अफगानिस्तान के हालात खराब, जी, एशिया के बहुत सारे देश लगभग तबाह रखे हुए तबाह हैं, हो अफ्रीका चुकी। के बहुत सारे देश तबाह हो गए। जी, जी, वो भूखमरी या उनका शिकार हो चुके हैं। भारत की स्थिति ये है कि आज अगर हम पूरी तरीके से जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल वाले हैं सारे, हम विदेश पे ही निर्भर हैं। जी, जी, अगर आज वो वहां से कटौती हो जाए फर्टिलाइजर्स का, और जो हमारा जो पेस्टिसाइड्स का या जो हमारे केमिकल खादे वगैरह हैं, अगर उनका कटौती हो जाए, कोटा काट दिया जाए, जी, तो शायद भारत में भी रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी, आदमी को बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। अच्छा। दूसरा, 2023-24 का था डेटा, मैंने देखा था 26 महानगर भारत के सूख चुके थे, पानी नहीं था जिनमें। हुँ, इसी अच्छा। प्रकार आप देखेंगे दुनिया भर में पानी की जी, कमी है, किल्लत है, यानी संसाधनों की किल्लत शुरू हो गई दिखना। जी, तो ये बढ़ती जनसंख्या कहाँ तक जाएगी भाई? 800 करोड़ हो गई तो कभी ना कभी तो परेशानी आनी है, धरती के पास सीमित स्टॉक है। जी, तो जी, दूसरा कारण ये है विनाश का, बढ़ती हुई अति जनसंख्या। अच्छा। दूसरा, जी, जिसके परिणाम दिखने लगे। हाँ, तीसरा, फिर हम देखेंगे कि जो राजनेताओं की सनक है पिछले 4-5 साल में अत्यधिक बढ़ चुकी है। हाँ, आप चाहे पुतिन जी का जो अटैक है यूक्रेन पे, बहुत भयानक लड़ाई चल रही है, वो उनके सेफ्टी रीजन जो भी बताते हैं कि मेरा ये रीजन रहा सेफ्टी का, पर्पज रहा, जो भी रहा। जी, लेकिन लड़ाई हो रही है 4-5 साल में, करोड़ों, उसमें लाखों करोड़ों आदमी जो है इसमें प्रभावित हुआ। जी, आप जानते हैं लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बिल्कुल, प्रभावित हुए, घर बार छूट गए लोगों के। हाँ, दूसरा, फिर
नेतन्याहू साहब को आप देखेंगे, जो कि इजराइल के पीएम है, उन्होंने जो है आपने अपने आस पड़ोस के सारे देशों को, खास खास हाँ, तौर पर जो फिलिस्तीन को पूरा हाँ, विध्वंस पूरा कर दिया। विध्वंस कर दिया। हाँ, लेबनान को विध्वंस कर दिया। उसके जी, बाद उन्होंने सीरिया से लेके जो भी यमन वगैरह थे अड़ोस सब, पड़ोस के, सब पे हाँ, बम्बार्डिंग करी है। हाँ, हाँ, तो जी, ये चीजें जो है बड़ी खतरनाक हैं। जी, और ये कहीं ना कहीं कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में परिणत हो सकती हैं, और वो जा सकता है न्यूक्लियर अटैक की तरफ। अच्छा, और अगर जी, न्यूक्लियर अटैक अगर एक बार हो गया, तो जी, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है, आप भी जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, हिसाब से 10 परमाणु बम धरती को तबाह करने के लिए काफी है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत आज की स्थिति, जी, हाँ, जी, आज की स्थिति ये है हमारी, बहुत हम ऐसे मुहाने पे खड़े हुए हैं। जी, जब हमको नहीं मालूम कि पिछले एक हफ्ते में, आगे एक हफ्ते में क्या हो जाए, एक महीने में क्या हो जाए, जी, कब हिरोशिमा नागासाकी हो जाए, कुछ नहीं पता। हाँ, और इस बार रिटेलिएट करने के लिए भी सबके पास हैं, बहुत सारे देशों के पास हैं। हाँ, तो पहले तो ये था कि भाई रिटेलिएट नहीं कर पाते थे, अब उन्होंने जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना रखी हैं, वो मार देंगे साहब, बड़ी जी, बड़ी दूर से मार देंगे। जी, तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, डेड हाँ, हैंड एक ऑपरेशन है वो अपना, रशिया ने लॉन्च कर रखा है कि हमको तबाह करोगे, हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। जी, जी, उसमें तो बहुत विनाशकारी वो है, चीज़ है। हाँ हाँ। तो जी, वो, और नेटो कंट्रीज में भी यही है कि भाई हमारे किसी एक देश पे हमला करोगे तो हम तुम पे हमला करेंगे। तो जी, कुल मिला के जो वैश्विक परिस्थिति है, जी, साफ साफ इंगित कर रही है कि विनाश मुहाने पे खड़ा हुआ है। जी, यही सनक जो है किसी दिन महाविनाश में परिवर्तित हो जाएगी। और इसका एक कारण आप अगर ले सकते हैं, तो जो एक संप्रभुता है हर देश की, उसको खंडित करने की कोशिश की जा रही, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, हाँ, अतिक्रमण कर रहे हैं सीमाओं का, दूसरे सीमाओं में घुस जा रहे हैं, तो ये भी झगड़े का कारण बन रहा है। जी, जी, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। पहले की दौर और था भाई, 71 का दौर और था, कि उस समय गोला बारूद कम था, मिसाइल्स कम थी साहब। हुँ, अब छोटी मोटी एक फाइट हो जाती, झड़प हो जाती थी, कोई किसी कब्जा कर लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। जी, अब जो है जनता जवाब मांगती है। किसी भी देश पे अटैक होगा, मजबूरन उसको परमाणु अस्त्र निकालना पड़ेगा, अगर उसके आत्मसम्मान की बात आ जाएगी देश के, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। जी, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला फिर पॉइंट इसमें ये है, जो बुद्धिजीवी वर्ग, उसको सोचना चाहिए कि धार्मिक कट्टरता किस कदर बढ़ रही है। हर धर्म अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा है, और कह रहा है दूसरे धर्म को जीने का अधिकार नहीं। जी, वो कह रहा है कि मेरा ही धर्म रहना चाहिए पूरी दुनिया में। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत विनाशकारी स्थिति है। 200 करोड़ के आसपास जो है आपका एक धर्म के लोग हैं, उतने ही लगभग दूसरे धर्म के लोग हैं, फिर 125 150 करोड़ तीसरे धर्म के लोग हैं। जी, आप समझ सकते हैं। जी, जी, आज बिल्कुल। यहूदी लोग जो है वो एक पूरा मिशन छेड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे धार्मिक चीजें ही हैं, हाँ, अगर आप मानेंगे। वो तो और ईरान साफ-साफ उनसे लड़ कह रहा भी है। रहे हैं। जी, जी जी, बिल्कुल। वो कह भी रहे हैं, जी, है ना। और जो ईरान का भी आप देखेंगे ना, ईरान में भी वही है कि हमारे इमाम मेहंदी आएंगे, मेहंदी तो कहीं आएँगे। ना कहीं हुँ, धार्मिक एंगल बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल। बनता है। जी, ये ट्रम्प और भी कहते हैं कि जीसस की तैयारी हो रही है वगैरह, वो भी बातें हम्म ऐसे कर रहे हैं अभी तो। जी, हाँ, वही चीज है, वही चीज है। तो जी, क्रिश्चियंस को भी मालूम है। जी, बहुत सारे दूसरे धर्मों में भी ये चर्चाएं हो रही हैं, केवल मालिका की बात नहीं हो रही है। जी, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि अब जीसस सेकंड कमिंग का या इमाम मेहदी का आगमन होने वाला है, ऐसी सी बातें चालू हो गई हैं। जी, तो हर जगह उनको लग रहा है सुगबुगाहट विनाश की है सबको। उनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से वो चल रहे हैं। हालांकि हम उन पर ज्यादा बात नहीं करते, हम अपनी मालिका लेके चलते हैं, या अपना जो है भविष्य शास्त्र लेके चलते हैं। तो जी, हम उनकी बात करते हैं। तो ये चीजें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप ये देखेंगे कि पिछले 5 से या 7 साल से हुँ, जो आप देखेंगे स्थितियां, वो कितनी विकराल हो गई हैं। सब जगह क्रांतियां हो रही हैं, देशों में तख्ता पलट हो रहे हैं। आपने नेपाल का देखा, पाकिस्तान का देखा, जी, है ना, जगह जगह पे जो है बड़ी बड़ी क्रांतियां, अफगानिस्तान का देखा। तो ये कहीं ना कहीं विनाश के ही सारे संकेत हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज कह लें, चाहे इंटरनेशनल वॉर कह लें, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स का आगे आगामी प्रयोग का खतरा कह लें। जी, बहुत सारे कारण हैं जिनको देख के ये लगता है कि पृथ्वी ज्यादा चलने वाली है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और न्यूक्लियर अटैक्स अगर हो गए तो कुछ नहीं चलेगा, एक हफ्ते में ही खत्म हो सकती कहानी, सब जानते हैं। सत्य सत्य वचन करें। जी, भैया। तो फिर ये सब समझने के बावजूद भी हमें बस क्या करना है, हमें अपने आप का कर्म सुधार करके साधना से जुड़ जाना जी, है ना। जी, भैया। हाँ, बस ये चीज है मैं कहता हूँ। जी, अच्छा, अगर दूसरी जी, बात ये कि अगर कुछ नहीं भी होता तो हमारा जा क्या रहा, हमें तो ये बताया जा रहा है ना, कर्म सुधार करो साधना करो, तो अच्छा ही तो है। बिल्कुल, 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 सही बात है। कुछ लोग ये बोलते हैं कुछ नहीं होगा, चलो मैं मान रहा हूँ कुछ नहीं होगा, तो कर्म सुधार तो होगा। हाँ, आप कर्म सुधार करो, सही बात है। नारायण से जुड़ो। और अगर कहीं कुछ हो गया और आपने कुछ नहीं साधना या मेजरमेंट लिए, फिर आपका क्या होगा? सही बात है। तो ये बड़ी बातें हैं, सब समझनी चाहिए लोगों को। हाँ, हाँ सही। जी। आपत्ति से पहले की तैयारी बेहतर होती है, वरना आपत्ति में
रोने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बहुत बिल्कुल, आपने बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। बातें बताई भैया, सभी भक्तों को आँख खोलने के लिए। अब भैया अगला प्रश्न हमारा ये आ रहा है कि क्या कल्कि अवतार हो चुका है? क्या ये हाँ, वास्तविक में ये हो गया है या फिर ये अभी होना बाकी है या अभी आगे हुँ, होंगे या हो चुके हैं? ऐसे तमाम बातें बहुत सारे लोग करते हैं, तमाम यूट्यूब हुँ, चैनल या बहुत सारे कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें कल्कि से कनेक्शन भी है, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन मैं हुँ, आपके हुँ। मुहाने से जानना चाहता हूँ कि क्या सच में कल्कि भगवान अ, आ चुके हैं? इसमें बहुत अच्छी बात कबीर जी ने कही थी कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आँखन की देखी। अच्छा। ये बड़ी बात थी, हाँ। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि हम भविष्य मालिका को अगर कागज की लेखी मान लें कि ठीक जी, है वो लिखा है किसी ने, जी, जी। उसके हिसाब से तो जाज नगर में हो चुका भगवान का अवतार, जी, भविष्य मालिका के हिसाब से जी, जी। उड़ीसा में हो चुका है। अच्छा। अगर हम ये बोल दें कि चलो भविष्य मालिका किसी का फेक है या किसी का प्रोपेगेंडा है, जी, तो हमारे साथ में मेरे हिसाब से सैकड़ों मेल हैं, सैकड़ों अनुभव हैं लोगों के जो हमें मेल करते हैं या टेलीग्राम करते हैं। हमने जी। अपने चैनल पे उन्हें वीडियोस में भी डाला है जिन्होंने दर्शन किए और मैंने खुद ने दर्शन किए हैं। अच्छा, पहले कबीर पंथ में था 2021 तक, उसके बाद 22 में सडनली मुझे भगवान कल्कि ने दर्शन दिए, तब मैं निकला वहां से। अच्छा। और तब मैं निकला वहां से, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था इधर जी, वैष्णव पंथ में आने का और भगवान की भक्ति का प्रचार करने का। जी, एक दिव्य दृष्टि ऐसी खुलती चली गई कि जी, वहां से हम आके जो है ये सब चीजें कबीर पंथ पूरा जो है उससे हटके और फिर वैष्णव पंथ में आए और फिर दोनों का तादात्म्य निकाला, यानी जो दोनों में समानता है वो निकालनी। और जी, उसके बाद जो है जब कल्कि जी ने दर्शन दिए थे, उस समय भी मुझे जो है ये विश्वास नहीं था शुरुआत में कि भाई इस मालिका सत्य है या नहीं है। अच्छा, बट जब उन्हें देखा, जी, बच्चे के रूप में देखा, ज्यादा बड़े नहीं थे उस समय, अच्छा, 2022 की, हाँ मेरे हिसाब से 22 की बात होगी। अच्छा, अच्छा, तो उस समय मतलब यही 13-14 साल की कुछ एज का मैंने उनको अच्छा, अच्छा, देखा। और जी, पूरी टेक्नोलॉजी से लैस, जैसे एक आर्मर्स वगैरह सारी चीजें, जी, जी, ऐसा करके मैं वीडियो बना चुका हूँ उस चीज पे। हाँ, तब मुझे लगा कि भगवान जो है अगर आए हुए हैं, मैंने बोला भी था कि अगर आए हुए तो दर्शन दो प्रभु। जी, दर्शन दिए उन्होंने। अच्छा, और वो सपना मैंने डाला भी है यूट्यूब पे, मेरा जी, खुद का निजी अनुभव जी, और जी, सैकड़ों लोगों के अनुभव है। जी, तो मैं ये कहता हूँ अगर इतने लोगों के अनुभव हैं जुड़े हाँ, हुए, हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं सत्य है। जी, जी, क्योंकि मीराबाई के अनुभव आप देखेंगे, धन्ना जाट के देखेंगे, नरसिंह मेहता के देखेंगे, जी, जी, भाई ये अनुभव जो है वेद शास्त्र की थ्योरी से थोड़ा अलग होते हैं। हाँ, आप मानना इन चीजों को। जी, जी, उन लोगों ने आहुतियां नहीं डाली थी किसी यज्ञ कुंड में जाके, या हो सकता है किसी कोई स्पेसिफिक किसी गुरु के पास जाके दीक्षा ना ली हो, जी, जी, लेकिन बावजूद इसके उनमें भक्ति भाव बहुत प्रबल था, इसलिए उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए, भगवान के दर्शन भी हुए। जी, तो ये सारी चीजें अनुभव मैं बड़े मान के चलता हूँ कि अनुभव बिल्कुल, हुआ है तो बिल्कुल भगवान अवतरित हो चुके हैं। जी, अच्छा, हमारी आत्मा भी ये बात कहती है हाँ, कि इतना जो घोर आप कालिमा देख रहे हैं कली की, जी, जी, अगर मसीहा नहीं आया या भगवान नहीं आया या कल्कि जी नहीं आए, तो जी, फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी? अगर भारत पे डिफेंस एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि 3 तरफ से हमला होगा, डिफेंस एक्सपर्ट जी, आप मीडिया चैनल्स में देखेंगे, वो चाइना को बोलते हैं, वो नेपाल को भी बोल देते हैं, कई बार वो बांग्लादेश को बोल देते हैं, पाकिस्तान को बोल देते हैं, क्या 3 तरफ से हमला तो तय है आपके पास, और बल्कि हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। जी, जी, उस कंडीशन में हमें बचाने वाला भी तो होना चाहिए। सही बात है। सशस्त्र सेनाओं की आप जानते हैं इस समय स्थिति क्या है, हमारे पास फाइटर जेट जेट जो है 5th जनरेशन वाला अभी तक नहीं है। जी, बिल्कुल, हमारी हालत किस कंडीशन में, हम चाइना के सामने, अगर ये बड़ी बातें करना अलग है, लेकिन हम हुँ, ठहरते कहीं नहीं है, ये आप भी जानते हैं हम भी बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अगर ऐसी कंडीशन में हमें 3 तरफ से फाइट करना पड़ी, और भारत जो है अध्यात्म की आत्मा है, जी, पूरे विश्व की आत्मा है, अगर भारत खत्म हुआ तो अध्यात्म खत्म हो जाएगा। जी, तो उस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि उस समय भारत की रक्षा करने के लिए, अध्यात्म की रक्षा करने के लिए भगवान को इमरजेंसी में आना पड़ेगा। अच्छा, चाहे वो नरसिंह रूप लेके आए थे, बराह रूप में आए थे, भारत भूमि को हमेशा बचाया, प्रोटेक्ट किया है, वरना अध्यात्म खत्म हो जाएगा। जी, इसलिए भगवान का मैं कहता हूँ जन्म हो चुका है, प्रकटीकरण उस समय होगा जब भारत बहुत गंभीर खतरे में फंसेगा। अच्छा, और यही मालिका भी कहती है, यही मालिका कहती है। जी, जी, तो उसके लिए हमें बस इंतजार करना है कि भारत का जो युद्ध होने वाला है, जी, ये सब ने बोल दिया, डिफेंस एक्सपर्ट, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होगा, हाँ, और 3 ओर से हमारे ऊपर हमला, वो भी होगा, जी, हमला भी होगा। ये बात उन्होंने भी बोली है, जी, बाबा जी, जय गुरुदेव जी के द्वारा ये प्रकाशित हुई थी संस्था के द्वारा। जी, जी, जो है आपके संत रविदास जी की वाणी नाम से, पोथी नाम से प्रकाशित होती थी, उसमें भी ये लिखा हुआ था, अच्छा, 3 ओर से हमला होगा, कैसे बचना संभव होगा, जी, ये जी, उन्होंने ही बोला था। बिल्कुल, तो यही सारी चीजें हैं कि आप मान के चलेंगे हाँ, वही की। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हैं क्योंकि मालिका से लेके डिफेंस एक्सपर्ट्स और
जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे हैं कि भारत पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी बात है हम्म, अपनी हमारी केवल मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये तो सच में ऑन जी पेपर है। और जैसा आप बता रहे भैया कि कल्कि जी का प्रकटीकरण हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी कल्कि जी 16-17 साल के होंगे, और शायद युद्ध के समय भी उसी उम्र के होंगे, 17-16-17 साल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, युवा होंगे, एकदम युवा, जी, जी। एकदम शायद बिल्कुल। कल मुझे जैसे जहाँ तक याद है कि कल्कि पुराण में भी वो युवा ही या ऐसे ही कुछ किशोरावस्था के आसपास के रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी, जी। वही एज होगी 18 के आसपास या 18 से कुछ कम, जी, जी। ये मान लीजिए। हाँ। अच्छा। जी भैया, अगला प्रश्न जो है काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी भक्तों का ये प्रश्न है। तो प्रश्न है हम्म, कि आजकल मार्केट में बहुत सारे कल्कि आ गए हैं। देवराज हाँ जी। कल्कि जी के बारे में बहुत बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जो कि कल्कि देव ओम चैनल चलाते हैं। वो बड़े हम्म, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम ही कल्कि हैं, और वो हाँ, इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं। भक्त भी उनके जो हैं काफ़ी उनसे प्रभावित होते हैं। उनको कहते हैं, "आप कब आएँगे प्रभु? प्रकटीकरण कब करेंगे?" वगैरह तमाम बातें हम्म। करते हैं। आपका क्या इस पे राय विचार है? देखिए, जो फेक कल्कीज आए हुए हैं, जी, और बहुत सारे लोग को हमने एक्सपोज भी किया चैनल पे लाके। जी, जितने भी फेक कल्कीज हैं, जी। उनसे सावधान रहना है। अच्छा। और हम, देखिए, सबसे बड़ी चीज हमारा विवेक होता है। हम अपने विवेक से समझ सकते हैं कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। जी, जी, ये बात हम अपनी अंतरात्मा से भी जानते हैं, बट वो बात अलग कि हम उसे एक्सेप्ट ना करें। जी, कुछ लोग होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, भोले होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं इन लोगों के चक्कर में पड़ के। जी। बहुत सारे लोगों ने भाई अपने बेटों को कल्कि बना के बैठाला हुआ है। बहुत सारे लोग खुद से कल्कि बने बैठे हुए हैं ना। हाँ, जी, जी। तो ऐसे हैं। अच्छा, देवराज भाई हमारा भाई है एक तरीके से, अगर कहें तो। अच्छा, और उन पे हम एक वीडियो ला चुके हैं, हम देखते हैं उनके वीडियोस। अच्छा, तो अच्छा। कई बार हमको जब ज्यादा मानसिक तनाव हो जाता है तो उनकी वीडियो देखते हैं, बड़ा मजा आता है। जी। और जो है, हमारे लिए तो एनर्जी बूस्टर हैं वो। अच्छा। उनको जब देख लेते हैं तो जी, जी। मतलब अच्छा खासा हास्य विनोद हो जाता है, और चेहरे प्रसन्नता आ जाती है अनायास ही। जी, जी। और जिस तरीके से उनकी एक अदा है, वो जब आते हैं प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और जब जी, जी। बोलते हैं कि आ, हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी, ऐसे करके जब जी, वो जी। बोलते हैं, जी। तो मुझे लगता है कि भाई ये तो वाकई में ओवर कॉन्फिडेंस आदमी है कोई। और जी, जी। देवराज जी तक अगर ये वीडियो पहुंचे, तो जी। मैं यही बोलूंगा, भाई अपने कर्म सुधारो। अच्छा। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम जो है बहुत मतलब भगवान के निकट हैं, या आपको हम कोई गाइड कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जी, एक सच्चे वैष्णव होने के नाते, जी। और एक भगवान के सच्चे भक्त होने के नाते, दास होने के नाते, कि भगवान बनने की चेष्टा पौंड्रक ने भी की थी। जी, जी। बहुत बुरी दशा हुई थी हाँ, उनकी। हाँ, सत्य, सत्य। जी। आप जो है सुदर्शन ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकते हैं, आप कह लो अपने आप को भगवान, अलग बात है सही ना। बात है। तो ये मार्केटिंग का एक स्ट्रेटजी है। जी। जो अब वो क्या करते हैं, देवराज जी को मैं देखता हूँ, आंधी तूफान आ रही है, रात में कहीं खड़े हो जा रहे हैं कपड़े पहन के, और वहां पे शायद कोई कैमरामैन उनका जाता होगा बेचारा। अब मुझे लगता है कहीं पीछे भूत भूत प्रेत ना इनके पीछे पड़ जाए कोई अंधेरे में भाई। तो मैं देवराज साहब को समझा रहा हूँ कि कोई भूत पीछे पड़ जाएगा भाई, पीछे देखो, ये वीरानों में कहाँ घुस जाते हो, कभी शमशान घाट में चले जा रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ। हाँ। पीछे पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, बोतल भी लेके जाते हैं पानी की, मैंने ये भी देखा है। जी, जी। तो कई बार प्यास लग उनको जाती मालूम है, होगी। उनको मालूम है यार, आधे घंटे की रिकॉर्ड करेंगे तो गला सूखेगा, तो पानी भी पीना है साथ में, सही है ना। बात है। जी, तो इधर उधर घूमते हैं अंधेरी रात में, कई बार तूफान आ जाता है कुछ। अच्छा, मुझे ये भी लगता है यार, मुझे अपने भाई की चिंता है, स्वास्थ्य की भी। जी, जी। मुझे अपने भाई की जान की भी चिंता है, कई बार सांप निकला है, कोबरा पीछे से, जी, तो जी। दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो जी, जी। ऐसा, ऐसी जो ड्रामाबाजी है, भाई इससे बचना चाहिए। जी, और जी। मैं ये कहता हूँ कि उनके नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, जी। हुँ। उनके तमाम भक्तों की लिस्ट है, वो कहते हैं अरे आ, जी, भैया जी। उनको प्रणाम, जय श्री प्रणाम, कल्कि, हाँ, कल्कि बिल्कुल। महाराज को हमारा प्रणाम, कल्कि जी हम आपके परम सेवक हैं, क्या क्या लिखते हैं साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कल भी बोला, मैं आलोचना नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा। जी, जी। देवराज कल्कि जी गौ सेवक हैं, उसके लिए उनका सम्मान है। जी, हम ये कहते हैं, अगर आप वास्तव में कल्कि हो, जी, भगवान हो, जी। हमको दर्शन दे दो हाँ, भाई। सब अगर हम आपकी इस विषय पे आलोचना कर रहे हैं, या हम जैसे कोई और आलोचना कर रहे हैं कि आपको हम भगवान नहीं मानते, जी, तो आप हमको दर्शन दे दीजिए, रात में आइए, जी। कहो पार्थ मैं आ गया हूँ। खड़े हो जाओ आगे से आने, है ना। और हम भी मान लेंगे यार कि भाई हमारे हमारे भगवान आ गए, तो ठीक है ना। हमको भी तो भाई भगवान पाना है, देखो, सही बात है। हमको भगवान पाना है, जी, आपको ही भगवान पाना है। बिल्कुल, बिल्कुल।
सबको भगवान पाना है, सबको मोक्ष पाना है, सबको भगवान के दर्शन करना है, सारे तड़प में हैं भाई इस समय भगवान के। जी। अब देवराज साहब सबको दिखाई दें जगह जगह जाके कि भाई मैं आ गया, है ना। जी, कोई तो देखो चमत्कार को नमस्कार दुनिया कर दे, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। सही बात है। खाली आंधी तूफान में वीडियो रिकॉर्ड करने से इधर कोई सांप आप काट लेगा भाई, अपने थोड़ा प्रोटेक्शन रखो, घर में बैठो आराम से, काम मच्छर से कटवाते हो रात में। जी। और थोड़ा मोटापा वगैरह ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा डाइट पे भी उन्हें प्लान करने की आवश्यकता है, तोंद वोंद निकल आई है। ये युद्ध में दिक्कत करेगा। अब जैसे घोड़े पे वो बैठेंगे, हो सकता है घोड़े की भी जान निकल जाए बेचारे की, वो भी परेशान हो जाएगा। हाँ, वो तो ज्यादातर बाइक से घूमते हैं, देखा है मैंने वीडियो में। हाँ हाँ हाँ। और मैंने ये अलग टाइप के भगवान कल की देखे जो कि बड़ी बड़ी भाई लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, है ना। जी, जी। और कॉन्फिडेंस तो भाई बड़ा गजब लेवल का इस बिल्कुल, बंदे का बिल्कुल। कि बिल्कुल, बिल्कुल। हम सीधे सीधे बोल दिए हम कल की बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान भी है, और इस पे एक धारा भी बनती है संविधान के हिसाब से। अच्छा। ओह! कोई अगर खुद को भगवान मान रहा है तो वो अंधविश्वास फैला रहा है, जी, अगर ये बोल रहा है, या तो वो सिद्ध करेगा। जी। अभी अगर इन पे गाज अभी गिरी नहीं है, अगर इन पे अगर वो लीगल एक्शन ले लिया जाएगा और उनको बोला जाएगा तुम अपने आप को भगवान कल की सिद्ध कर रहे हो, यानी विष्णु सिद्ध कर रहे हो, विष्णु जी सिद्ध कर रहे हो, जी, नारायण सिद्ध कर रहे हो, तो आप हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जी। और इस पे इनका ये केस बनेगा कि आप अब सिद्ध करके दिखाइए कि आप भगवान हैं या नहीं, और नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा। अच्छा। तो ये लोग अभी समझते नहीं है संजीदगी को। जिस दिन जैसे मैंने आपको बोला काशीनाथ मिश्रा जी को, जी। मेरे हिसाब से एक न्यूज चैनल ने बुलाया था, अच्छा, जी, तो सारे वहां पे इनके पीछे पड़ गए थे। तो जी, मैंने कहा, और ये अपना अभिषेक सिंघल था जो व्यक्ति, इसको भी बुलाया था एक बार, जी, तो इनको बड़ा वहां अपमानित करा बैठाल के, और इनकी बड़ी एक्सपोजिंग हुई थी बुरी तरीके से। जी, तो जी। मैं यही कह रहा हूँ, और एक बार इनको भी बुला लिया था, वो जो गुड्डा लेके घूमती हैं देवी जी, उनका हाँ, हाँ। आदि अनंता नूर। अंतरून, हाँ, हाँ। हाँ, जी, जी। अनंता नूर जी को कुंभ मेले में पत्रकारों ने पकड़ लिया, फिर उनका जो है न्यूज नेशन में, शायद पता नहीं कौन सा चैनल है कोई, हाँ, हाँ। उसमें इनका लाइव चलाया, इनको बोला गया, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर नहीं था इनके पास। जी, जी। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे सेंटीमेंट हर्ट हो। जी, जी। भाई भगवान हो तो भगवान हो, नहीं हो तो झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोल रहे हो, कल तुम्हें मीडिया में घसीट लिया किसी चैनल में ले जाके, तब बेइज्जती और होगी। तुम्हारा तो जी, बड़ी बेइज्जती होगी, साथ में लीगल एक्शन भी हो सकता है आप पे। बिल्कुल। क्योंकि आप जो लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और ये अंधविश्वास की श्रेणी में आ गया, आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। अंधविश्वास जो है हमारे संविधान में इलीगल वो माना गया है जी, हमारे यहाँ की। अगर आप अंधविश्वास फैलाते हैं किसी भी प्रकार का, जी, तो वो क्राइम है एक तरीके का। जी, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बिल्कुल। लोग भावनाओं से खेल रहे हैं, धार्मिक भावनाओं से खेल। तो भाई इस व्यक्ति को मैं यही समझाऊंगा कि, यह हो सकता है कि भाई मानसिक रूप से परेशान भी हो, इलाज भी करा सकता है अपना। जी, जी। मानसिक रूप से परेशान है भाई, इलाज करा लो। हाँ, बिल्कुल। और ये खेल मत खेलो, नारायण आ गए तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, सही बता रहा हूँ। सही ये बात। जितने फेक कल की बने घूम रहे हैं, सबकी पैंटे गीली होने वाली हैं बहुत जल्दी, वो तो खड़े ना हो पाएँगे प्रभु के सामने, इतनी उनकी खड़े नहीं हो जोश के पाएंगे। सामने। जी। और इनके चेलों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इनका टेस्ट ले लो, हुँ, इनसे दो चार संस्कृत के जरा वो ले लिया करो, कि हुँ। प्रभु यूनिवर्सल ट्रुथ के चार श्लोक हमें बता दो वेद के। इनको उच्चारण नहीं कर मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, वेद के श्लोकों का। जी, जी। भगवान कल्कि के बारे में भविष्य पुराण पढ़ोगे चाहे मालिका पढ़ोगे, दोनों में जी, लिखा है जी। चारों वेदों के प्रकांड विद्वान होंगे वो। जी। अरे कुछ तो साबित करो भाई, चार वेद में से कुछ आप बताओ हमको, चार वेद, चार एक एक श्लोक सबका बता दो कि ठीक है भाई ये इनको प्रोनाउंशिएट करना मुश्किल पड़ जाएगा, उच्चारण बिल करना मुश्किल पड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, फिर वो हर शस्त्र में पारंगत होंगे, ये भी लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। 64 कलाओं में निपुण होंगे, उसमें से एक कला ये भी होगी, जैसे किसी को दर्शन देना, माया दिखाना, ये भी कला होती है। जी, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ सबको दर्शन दिखा दो, हम भी मान लेंगे, जी। है ना। तो ये सब नमूने हैं भैया, और इन नमूनों को सोच समझ जाना चाहिए, हुँ। और जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। भगवान के दोषी बन रहे हो, आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को बेवकूफ बनाना, ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है, वैष्णव अपराध माना गया है। और जी। वो भी अपने आप को विष्णु भगवान या नारायण दिखा के, साक्षात सृष्टिकर्ता पालन करता दिखा के अपने आप को आप प्रेजेंट कर रहे हो, ये बड़ा बहुत ही जघन्य अपराध है। जी, जी। और किसी हिंदूवादी संगठन के अगर हत्थे पड़ जाओगे भैया, तो आपको लपेट देगा लीगल एक्शन में, बता रहा हूँ। जी, जी, ये सारा आपका तमाशा निकल जाएगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ, सुधर जाओ, जी। नारायण से माफी मांग लो, ठीक है। और जो लोग हैं उनका टेस्ट ले लें, हुँ, वेद का और शास्त्र का जरा परीक्षा ले लो एक बार, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, हाँ, तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। सही बात आपने बताया भैया। आजकल तो लोग पता नहीं कितने 20 से ऊपर कल्कि जी आ गए हैं, कुछ नशा वगैरह भी करते हैं।
खैर उनकी हाँ बातें क्या ही करना, छोड़िए। सुट्टा भी मारते हैं, वही देखा वही है मैंने। वही गंदी-गंदी चीज़ें करते हैं, भक्तों को हाँ करने को हाँ मोटिवेट करते हैं कि आप भी करो, ये चीज़ हाँ। अच्छी होती है। खैर कुंभ मेला में बड़े वायरल हो गए थे, कल्कि जी ऐसे थे, उनके एक चैनल कल्कि। पे उनको हाँ फिर भजाया गया, उनको फिर बजाया गया उनके था। साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया कुछ बाबाओं ने। हाँ। खैर और फिर वो कानून की शरण में चले गए। पहले बोल रहे थे मैं सबको काट दूंगा, उसके बाद वो पुलिस के पास गए, बता रहे जी, हैं मेरा जी। शोषण हो गया। अरे भाई कैसे कल्कि हो यार, बताइए अब तुम्हारा शोषण हो जाता है यार, कमाल हो गए। जिनके पास तलवार नहीं होती है, कल्कि जी हैं। अजीब अजीब लोग हैं भाई, अजीब अजीब लोग सही हैं। बात क्या दौर आ गया है साहब। हाँ है। जी। सही बात है भैया। भगवान जाने क्या हो रहा है। जी भैया। तो भैया आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है इस पॉडकास्ट का, कि विनाश में बचने का क्या मार्ग होगा? आप अब तक तो बहुत जी अच्छा, भैया। जी भैया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है। जी, देखिए भविष्य मालिका में, वेद में, गीता में, जी। हर जगह वेद में तुरियम शब्द आया है, तुरियम। अच्छा। जी, जो अपना भविष्य मालिका पढ़ेंगे उसमें ब्रह्मेकाक्षर और अनाक्षर तत्व दो चीजें दे दी गई वहां पे। जी। ब्रह्मेकाक्षर जो है, अगर आप गीता पढ़ेंगे अध्याय 8 श्लोक 13 में, जी, जी। ओम इत्येकाक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारम अनुस्मरण या प्रयात तजंदिहम संयाति परमाम गतिम, यानी कि जो ओम है वो जी, मेरा, जी, जी। मुझे प्राप्त करने का या जाप करने का, मुझे स्मरण करने का एक मंत्र है। अच्छा, और इसी को बोला है प्रणवा सर्व वेदेशु खे पौरुषम रसु, अच्छा। यानी कि मैं जो वेदों में, प्रणाम। अच्छा, जो वेदों में प्रणव जो है वो मैं ही हूँ, प्रणव का मतलब ओमकार मैं ही हूँ। अच्छा। तो वो ब्रह्म का अक्षर वही होता है, ओमकार। जी। अब इसको जपा ओम से नहीं जाता है, इसको आ उ मा से जपा जाता है। इसकी अच्छा, टेक्निक होती है विधिवत है। हाँ, अच्छा। लोग ओम कहते हैं, ओम नहीं होता, जी, अ जी। उ मा के हिसाब से जपा जाता है। मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है, जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जी, तो पहला मार्ग तो ब्रह्म का अक्षर हो गया, जो कि वेद ने भी प्रमाणित किया, यजुर्वेद ने। जी। मैंने बहुत सारे प्रमाण इस पे दिखाए। दूसरा हमारा जो प्रमाण है अनाक्षर तत्व, जिसको शून्य साधना हमने नाम दिया। अच्छा, इसको बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष हुए, उन्होंने नाम दिया आत्मस्वरूप का ध्यान या चिंतन। अच्छा। तो ये आत्मस्वरूप का चिंतन क्या होता है? जब हम विचारों से मन को खाली करते हैं या उपराम कर देते हैं। जी, यत्रो परमते चित्तम शुद्धम योग सेवया, गीता 6:20 में बोला। जी, और 6:25 में, 6:26 में, जितना छठा अध्याय है, 6:20 के बाद में वही शून्य साधना चली आ रही है कि जी, जहां जहां मन जाए उधर से उसको खींच के आत्मा में ही ले लगाए। जी, तो ये चीज वही है आत्मस्वरूप का ध्यान। इसके द्वारा, इसी को नाक्षर तत्व बोला है। कबीर जी ने इसको निज नाम बोला था। अच्छा, जी, मालिका में भी निज नाम एज इट इज वैसा ही आया, क्योंकि कबीर जी जब अपने अंतिम समय में थे, उस समय अच्युतानंद जी का जन्म हुआ था। अच्छा, जी, तो ये बिल्कुल माना जा सकता है साहित्य की दृष्टि से कि पंचसखा जो थे कबीर जी से इंस्पायर्ड रहे होंगे। अच्छा, इसीलिए उन्होंने निज नाम बिल्कुल एज इट इज दोनों ही पंथों में आया, चाहे जी, जो आप मालिका में देखेंगे, चाहे आप कबीर पंथ में देखेंगे। हुँ, इसके बाद अनाम नाम भी उसको बोला है, जो कोई नाम नहीं है। जी, अब निज नाम अगर बोलेंगे, निज माने हमारा स्वयं का, तो हुँ, स्वयं हम कौन? जी, शरीर तो है नहीं। बिल्कुल, जी, हम वास्तव में क्या है? हम एक शुद्ध आत्मा है। जी, तो वो आत्मस्वरूप का ध्यान हो गया। इसी को आपका जो है पुराणों में भी इसका वर्णन है, भागवत में भी आपको मिल जाएगा। ब्रह्म विद्या इसको बोला गया, ब्रह्म विद्या का तत्व है ये। अच्छा, और इसका जो है आपको जगह जगह मिलेगा, वेद में मिलेगा आपको, आपको कबीर पंथ में जगह जगह ब्रांचेस में निह अक्षर बोला है कबीर जी ने, निह अक्षर कई जगह। अच्छा, इसी को सतनाम, सारनाम, सार शब्द सब यही है टोटल। जी, हाँ, तो अब उसमें जो हमारे उड़ीसा के लोग हैं, उनसे हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि साहब इसको खोलिए, जी, आप ब्रह्म एक अक्षर को और अनाक्षर तत्व को सबको बताइए। जी, तो उन्होंने कहा कि साहब ये अनाक्षर तत्व जो है कोई मंत्र है, अच्छा, जो यज्ञ में बोला जाएगा। अच्छा, तो हमने कहा कि आपको गीता पढ़ना चाहिए। जी, उसमें लिखा है द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो यज्ञ तो ज्ञान वाला भी होता है। जी, तो ये तो ज्ञान यज्ञ भी हो सकता है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि आपका वही यज्ञ होगा, ये स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ होगा, समिधा वाला यज्ञ होगा? जी, जी, तो फिर उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। तो हुँ, समस्या यही है। अच्छा, हमें ज्ञान ऐसे हो गया कि हम कबीर पंथ से आए थे, तो हमको निज नाम जब वो वहां पे आया तो मैं हिट किया कि भाई यही चीज होगी, जी, स्वरूप चिंतन। तो हमने उसको शून्य साधना नाम दिया, और फिर शून्य ही एज इट इज 46 पटल में जगह जगह भरा मिला। अच्छा, चकड़ा मडान में जगह जगह शून्य शब्द आया, शून्य की जी, महिमा जी, आई। जी, जी, और शून्य संहिता एक पुस्तक है अलग से, उसमें अच्छा, भी शून्य ब्रह्म की अनुभूति के बारे में पूरा दिया गया है। जी, तो ये मालिका रिसर्च में हमें सब देखने को मिल गया। जी, और उसमें दो तरीके लोग अपना रहे हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मस्वरूप के ध्यान को कहते हैं साक्षी भाव से करो, अच्छा, जो मन में विचार आ रहा है उसको देखते रहो। जी, लेकिन मैं सबको बता दे रहा हूँ, ये तरीका पूरी तरीके से गलत है। जी, ये अप्रामाणिक तरीका है। जिसने भी करा हो, चाहे रमण महर्षि ने किया हो, चाहे नितिन दास साहब कबीर पंथ के बता रहे हो, कोई बता रहा हो, जी,
ये तरीका जो आप देख रहे हो विचारों को, अगर देखते देखते प्राण निकल गए तो उधर ही जन्म होगा जिधर प्राण अच्छा। छूटते हुए जी, चेतना होती है। जी। जिधर हमारा ध्यान होता है उधर ही जन्म हो जाता है। अच्छा। आप फंस जाएंगे इसमें। जी, तो फिर क्या भगवान कृष्ण ने क्या बोला गीता में कि मन से विचारों को खाली करना है, उपराम करना है। जी, जी, तो हमें जब खाली करने के एक प्रोसेस होता है भाई, उसको मन से विचारों को हटाना है या जी, मन को विचारों से उपराम करना है, एक ही बात हो गई। जी, तो ये प्रैक्टिस है योग की, इसको ध्यान योग बोला है। भगवान कृष्ण गीता में छठा अध्याय पूरा भरा हुआ है। जी। तो इसको शून्य साधना ही बोलेंगे, क्योंकि भाई हम तो शून्य हो गए ना, विचारों से, हुँ, भावों बिल्कुल, से, बिल्कुल, बिल्कुल। आकृतियों से। और ओमकार भी यही कह रहा है, आ उमा के बाद जैसे आ जो है जी, उनका जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं, जी, जी, और उसके बाद तुरीय अवस्था आती है। जी, जी। तो तुरीय अवस्था का मतलब है विचार मुक्ति की अवस्था। अच्छा, जी, और उसी विचार मुक्ति को जब हम परिपूर्ण कर लेते हैं, अच्छी तरीके से उसमें लय हो जाते हैं, तो हम जाते हैं फिर पूर्ण अवस्था की तरफ, यानी ब्रह्मलीन अवस्था की तरफ, जिसको समाधि बोलते हैं। अच्छा, जी, और ये भगवान का इतना कृपा हमारे ऊपर हुई, लगभग पिछले 10 या 11 महीने से हम भी कर रहे हैं। जी, और उसमें जब बहुत आप इंटरनल डीप उतरते हैं तो अंतर्मुखी दृष्टि लग जाती है, अच्छा, जिसमें आपके चारों तरफ डीजे भी अगर बज रहा होगा, जी, जी, तब भी आप बाहर के विचार को अंदर ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल भी ग्रहण नहीं होगा, और आपका जी, विचार अंतर्मुखी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान अंतर्मुखी होगा। आत्मा की ओर आपका ध्यान होगा, बाहर का कुछ भी आप ग्रहण, आपकी आंखें सामने खुली होंगी, चित्र वस्तु आगे घूम रही होगी, बट अंदर चित्त में कोई भी संस्कार आपका अर्जित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाता है एक दिन साधक। जी, इसी को अनाक्षर तत्व बोला है, बिना अक्षर का तत्व, जी, यानी आत्मस्वरूप का ध्यान, जी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं हमारी। तो दो चीजें तो ये हो गई, लेकिन साधना मैं बता दे रहा हूँ केवल करने से नहीं होगा। अच्छा, वीडियो हमारी पढ़िए। जी, जी, साधना से पहले कुछ नियम होते हैं, जी, कुछ मर्यादाएं होती हैं। जी, मांस मदिरा, दुराचार, धूम्रपान इत्यादि सब ये आपको त्यागना पड़ेगा, अच्छे अच्छा, कर्म करने पड़ेंगे। जी, जी, प्रकृति का दोहन रोकना पड़ेगा आपको। मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया, पहले पूरा पढ़ के। जी, तो पहले तो जैसे कोई बर्तन है, अगर वो गंदा है तो उसको साफ किया, इसमें दूध उसमें लौटा जा सके, जी, पात्र को साफ किया। जी, उसके बाद फिर साधना ग्रहण की हमने, ओमकार की और अनाक्षर तत्व की। जी, तो कुछ लोगों का ये भी कि भाई पार्थ भाई क्यों ओमकार दे रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हमसे पूछते हैं पूछा मुझे। कि हमसे जी, पूछा आपने गुरु बनाया, हमारे गुरु थे अच्छा, अद्वैत मत के पंचम पातशाही जी महाराज, हमारे गुरु रहे। ऐसा नहीं कि निगुरे हैं, गुरु है हमारे भी, जी, दीक्षा गुरु रहे, जी, जी, शिक्षा गुरु बहुत सारे रहे, जी, जी, शिक्षा गुरु बहुत सारे रहे। तो ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं थे। अद्वैत वेदांत के वो विद्वान थे। और दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने उसमें से रिचुअल्स जोड़ दिए कि जी, उसको नहीं करना, इसको नहीं करना, उसको नहीं करना। जी, गीता के 700 श्लोक में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इसको नहीं करना, उसको नहीं करना। जी, जी, ये सब गलत बातें हैं। इस वो वहां पे जो ओम इति का अक्षरम 8:13 में बोला है, वो सबके लिए बोला है आदेश। जी, और हम तो ये मानते हैं कि गीता वेद से भी ऊपर की चीज है, क्योंकि गीता में ये बोला है कि वेदवाद का उल्लंघन कर जाता है व्यक्ति बिल्कुल, जब वो बिल्कुल, आत्मज्ञानी बन जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर, और वो नारायण मुखारबिंद है सीधे। हाँ, जी, सच, मंत्र दृष्टा ऋषि जो है, अगर जी, किसी मंत्र को उतार के नीचे लाए हैं, जी, तो अगर आप उस चीज को लेके देखें और दूसरा गीता को लेके देखें, जो नारायण मुखारबिंद है, नारायण ये कह रहे हैं आप वेद मार्ग का उच्छेद कर जाएंगे, यानी उल्लंघन कर जाएंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। जी, जी, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सच, इसका मतलब ये होता है कि जो कर्मकांड वेद में भरा हुआ है, जी, उससे आप आगे निकल जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जी, जाएंगे, ये चीज है। जी, तो आपको अधिकार है, बिल्कुल डरने की बात नहीं। स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी, ओमकार सबके लिए। हाँ, और दूसरा, आप कहते हैं गुरु बनाने की बात, देखिए मार्गदर्शक देही विदेही दो गुरु होते हैं। जी, मैं आपका मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार हूँ। जी, आपके जो विदेही गुरु हैं भगवान कृष्ण बन जाएंगे। जी, उनको शरणागति लेके कि प्रभु हाँ आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हम पे कृपा करिए, हम आपको गुरु ग्रहण करते हैं। जी, और अच्छा, कुछ लोगों ने फिर ये पूछा कि आपने कृष्ण को गुरु बनाया, क्या कृष्ण ने आपको जी, शिष्य बनाया। जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जी, उठाते हैं, जी, जी, शंकराचार्य जी भी उठाते हैं। जी, जी, बड़े-बड़े तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई आपको कैसे पता कि उन्होंने आप उनको शिष्य नहीं बनाया। दूसरा तर्क ये भी आया। जी, 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 अरे भाई भगवान ने सीधे बोल दिया, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। जी, तो आप अगर उन्हें गुरु रूप में भजेंगे तो आपको शिष्य रूप में क्यों नहीं भजेंगे भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का रूल है, और भगवान का वचन है गीता में, तो झूठा थोड़ी हो जाएगा। जी, दूसरी चीज ये कि देही गुरु मार्गदर्शक के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जी, टेक्निक बता दूंगा आपको, साधना के नियम बता दूंगा विस्तार से, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी आपको। जी, जी, आराम से आप करो। और शून्य साधना में भी जो भी आपको
जो टेक्निकलिटीज होती हैं वो सब बता दूंगा, कैसे किया जाता है, कैसे क्या है, पूरी वीडियो दे दी है, पीडीएफ दे दिया है, आप देख सकते हो जी, डिस्क्रिप्शन में जाके। तो जी। ये दो रक्षा के मार्ग हैं, इसके साथ में वेदांत में जीना पड़ता है भाई। अच्छा, हम साधना भी कर रहे हैं, हमने कर्म भी सुधार लिए, लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में नए संस्कार चित्त में अर्जित करते जा रहे हैं तब भी वो बाधा बनेंगे। जी, तो उसके लिए तीन सूत्र पकड़ा दिए भगवान कृष्ण ने सबको। सारे जी, पार्थ हो आप, मैं अकेला पार्थ नहीं हूँ, सब जी, पार्थ हो जी, जो गीता को फॉलो करते हैं। जी, जी, उन्होंने कहा हे पार्थो, सबसे पहले कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दो। जी, कर्म किसने किया? नारायण ने करवाया, ऐसा मान लो। जी, अच्छे कर्म की, और जो लोक संग्रह की बात हो रही है, जो जो हमारी दिनचर्या के लिए जो हम कर्म करते हैं, रोजी रोजगार के लिए, उसकी बात हो रही है। जी, बुरे कर्मों के लिए भगवान कृष्ण ये भी बोल देते हैं कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, त्रिगुणमयी माया ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, तब भी आप अकर्ता ही हो गए। जी, ठीक है। जी, पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि जो कर्म फल आया, जी, जो कर्म का फल आएगा उसमें जी, आसक्ति मत रखो, बार बार चिंतन मत करो कि ऐसा फल आएगा, मेरा एक नंबर और बढ़ जाता, जी, अरे मैं, है ना, मैं अभी डीएम बन जाऊंगा, ऐसा वैसा, ये आसक्तियां नहीं, जी, इनको भूल जाइए। रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है एक दिन। हुँ, तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो तीसरा है, कर्म फल में राग और द्वेष का ना होना। जी, तीन सिद्धांत हैं ये। जी, ये गीता पढ़ने वाले आपको नहीं बताएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल, नहीं बताते कोई भी। जी, नहीं बताएंगे। यही तीन मेन उसके हैं सिद्धांत। तो तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि कर्म जो फल आया जी, उसमें राग मत करो, जी, यानी बहुत ज्यादा उछलो मत, बहुत ज्यादा आनंदित मत हो, प्रसन्न मत हो, और बहुत ज्यादा द्वेष मत करो कि अरे मुझसे क्या हो गया, गलती हो गई, बहुत दुख हो गया। जी, तो अंदर से विचलन नहीं होना चाहिए। जी, साधना तब फलीभूत होगी, ब्रह्म का अक्षर की, अनाक्षर तत्व की, जब अंदर से विचलित नहीं हो रहे हैं आप, शांति प्रिय हो गए, अंदर से शांति आ गई आत्मिक रूप से। जी, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ स्थिति जो बोली जाती है गीता में, स्थित प्रज्ञ स्थिति। अच्छा, तो स्थित प्रज्ञ स्थिति की तरह रहो। जी, कछुए के भांति अपनी इंद्रियों का कहते हैं निग्रह कर दिया, जैसे कछुआ समेट लेता है अपने अंगों को, उस जी, तरीके से। जी, जी, तो ये सारे सिद्धांत आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अहंकार त्यागना पड़ेगा, फलाशक्ति त्यागनी पड़ेगी, और फल में राग द्वेष त्यागना पड़ेगा, जी, और हमेशा आत्म भाव में जीना पड़ेगा। जी, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिव, शिवोहम शिवो। जी, जी, बिल्कुल, शिवोहम का मतलब मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये मान के बिल्कुल, चला जाता है। सही बात। और ये मान के चलोगे तो बॉस ने अगर कुछ उल्टा बोल भी दिया तो पचा जाओगे उसको, क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। सही बात। मैं कह रहा हूँ, हालांकि अगर बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है, कहीं गलत हो रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए। जी, बट छोटी मोटी जो चीजें हैं जो बर्दाश्त करने लायक हैं, जी, कई बार हम पे बर्दाश्त नहीं होती, ईगो को हर्ट कर जाती हैं। जी, तो ईगो को हर्ट करनी अर्थात अंदर से विचलन पैदा करेगी, विचलन पैदा करेगी तो पाप बनाएगी, नया कर्मा क्रिएट कर देगी, दिक्कत आएगी, संस्कार बनाएगा। तो आत्म भाव में जिया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसलिए सूत्र दिए गए, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, जी, है ना, तत्वमसि, या सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जी, तो उसमें से एक हमने पकड़ाया, हमेशा जो भी हमारे फॉलोअर रहे, हमने वो एक चीज बोली, अयम आत्मा ब्रह्म। जी, यह जो आत्मा है वही ब्रह्म है, आपके अंदर जो विराजमान है। 15-15 में जो भगवान कृष्ण ने बोला है कि आपके हृदय में बैठा हुआ हूँ, जी, तो वही उसी का ध्यान किया जाता है। जी, जी, और उसका ध्यान अव्यक्त है, आत्मा, परमात्मा भी अव्यक्त है। जी, अव्यक्त का ध्यान कैसे करेंगे? अव्यक्त होके, यानी कि कोई भी व्यक्त चीज हमारे आंखों के सामने अच्छा, नहीं होना चाहिए, यानी शून्य हो जाना चाहिए विचारों से पूरी तरीके से। जी, तो उसी से फिर चिंतन शुरू हो जाता है। जब हम कुछ नहीं सोच रहे हैं उस समय आत्मा का ही चिंतन हो रहा है, समझ जाना आप। जी, जी, और वही आत्मा द्वार है, आपको ले जाएगी, यानी जीव आत्मा से जीव भाव अलग हो जाएगा, तो शुद्ध आत्मा बन जाओगे, यानी परमात्मा में लय हो जाओगे, कहने का भाव ये है। जी, अभी जीव प्लस आत्मा है, जी, जीव हट जाएगा, सिर्फ आत्मा आत्मा रह जाएगी या परमात्मा रह जाएगी, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हुँ, तो बड़े फायदे हैं इन दोनों साधनाओं के। जी, ओमकार का लाभ ये है कि आपको आत्मस्वरूप तक ले जा रहा है, आत्मस्वरूप तक आप पहुंच गए हैं, जी, ओमकार अपना काम कर चुका, उसके बाद फिर आप प्योरली जो है आत्मस्वरूप में ही आ जाएं। जी, ये भी चीज है, छठे अध्याय में आ जाए, है ना। जी, तो जी, ओम वहां पे प्रणव का काम कर रहा है, ओम प्रणव है। जी, ओम बता रहा है कि आपको आत्मस्वरूप की ओर जाना है। जी, तो ये सारी साधनाएं, इनको पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो निसंदेह आपका कल्याण इधर सतयुग में भी जाना हो जाएगा, और आगे मोक्ष भी प्राप्ति हो जाएगी, दोनों चीजें हो जाएंगी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। आपने हाँ जी। इतना समय हमें दिया, इतना काफ़ी लंबा समय दिया, काफ़ी प्रश्नों के उत्तर भी दिए और जी। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भैया समय नहीं देते हैं भक्तों को, तो मैं बता दूँ, काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं, जो कि चैनल बना के रखे हैं, लेकिन कभी भक्तों से 2-4 शब्द भी नहीं बात करते हैं, उनका हाल-चाल भी नहीं जानते हैं। लेकिन भैया हर दिन कम से कम 40 से ऊपर भक्तों के बात करते हैं और कई प्रश्नों के उत्तर ईमेल, यूट्यूब हर जगह देते हैं, जो कि उनकी एक बिज़ी लाइफ़स्टाइल में असंभव है कर पाना किसी के लिए भी, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो जो भी लोग अगर कुछ बोलते हैं तो एक बार सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ही अपने जीवन से आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं।
तो कृपया आलोचना से पहले विचार विमर्श करना चाहिए किसी के बारे में बोलने की। और भैया आपको और जी भैया। इनको इनको ये भी समझना चाहिए कि हमने जितने भी आज तक पीडीएफ बांटे हैं वो बिल्कुल, निशुल्क बांटे हैं, आप भी बिल्कुल, इसके गवाह हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और जो भी सेवा अभियान चलाए निशुल्क चलाए, अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल निशुल्क है, चैनल पे कोई मेंबरशिप भी नहीं है, बिल्कुल, फ्री बिल्कुल, ऑफ कॉस्ट आप आराम से सब मेल कुछ करते मिल हैं, उसका रिप्लाई मिलता है, टेलीग्राम पे रिप्लाई मिलता है। जी, और सबसे बड़ी चीज कर्म सुधार हो रहा है, साधना आपको प्राप्त हो रही। कई लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया, मदिरा जी, पान छोड़ दिया, जी, जी, भगवान कृष्ण का गीता जो शुद्ध वेदांत है आपको वो नॉलेज प्राप्त हो रही है, तमाम तमाम बिल्कुल, अभियान चला रखे हैं। बिल्कुल, तो ये समय जो है भगवान करा रहे हैं, हम जी, एक दास हैं। जी, कुछ लोगों ने मिथ उड़ा दिया कि ये अपने आप को कल की सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, जी, मैं फिर आपको आज ये बात कंफर्म किए दे रहा हूँ, मैं जी, भी भगवान का दास हूँ, बच्चा हूँ उनका, ठीक है। जी, जी, और कुछ लोगों को ये आपत्ति है, अपने आप को कल की अंश क्यों कहते हैं, हाँ, तो यही बता दे रहा हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप भी कल्कि के अंश हो, केवल मैं नहीं हूँ। जी, 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 ये आपको अगर वेद का इतना नॉलेज हो थोड़ा सा तो जी, आप जी, समझ बिल्कुल, जाएंगे, शास्त्रों बिल्कुल, का नॉलेज हो, संतों को सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हर हर आत्मा ही परमात्मा का परमात्मा अंश का है और अंश हम एक है। शुद्ध आत्मा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उस हिसाब से हम कह सकते हैं हम नारायण अंश हैं, हम जी, भगवान के अंश हैं, हम शिवांश हैं, कुछ भी कह लो आप, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। गीता में तो हाँ कहा ही गया कि सब घरों में एक समान परमात्मा सूर्य के समान प्रतिबिंब बना बिल्कुल रहा है, तो हम बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल तो हैं। बिल्कुल। तो ये ज्ञान मार्ग की बात होती है, इसको जी, मिथ्या नहीं लिया जाता है। तो ये बिल्कुल। अब चक्कर क्या है ना, 2 साल से मुझे पकड़ने के चक्कर में कि कोई फॉल्ट मिल जाए इनके जी, करेक्टर जी, में तो उंगली उठा दें, बट इनको कुछ मिल नहीं रहा। मिल नहीं रही। तो बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, फरफराते हैं बेचारे। फॉल्ट बढ़ाते हैं। अरे भाई मेरे उसमें फॉल्ट मत ढूंढो, अपना कल्याण कर लो, साधना से जुड़ जाओ, कर्म जी, सुधार कर लो, जी, नहीं जी। तो दुर्गति हो जाएगी। देखो अब उसमें लिखा ना परीक्षा होगी भक्तों की, हाँ, जोबरा तो घाट पे परीक्षा होगी। जो है एक तो जोबरा घाट पे होगी, वो हाँ, फिजिकल कुछ लोगों की होगी, कुछ लाख लोग होंगे उसमें उसमें 49,000 बच जाएंगे। अच्छा। बाकी की तो डे टू जी, डे लाइफ में चली रही है। अब जैसे जी, जी, आपने देखा पंजाब में बाढ़ आ गई, हजारों लोग उसमें खत्म हो गए। जी, बिल्कुल। तो उस समय अगर उनका तपोबल होता, साधना का बल होता हाँ, अगर उनका, तो वो बच जाते, जी, जी, भगवान से प्रोटेक्शन मिलता। बट बल नहीं था, साधना या तपोबल नहीं था, तभी तो चले गए वो। जी, तो जी, अगर साधना करोगे, अच्छे कर्म करोगे, सेवा दान पुण्य करोगे, और आप अपना जो है भगवान से जुड़ोगे, तो आपका एक बिल्कुल निसंदेह भगवान प्रोटेक्शन देगा। जी, तो बहुत बुरा समय आने वाला, मैं कह रहा हूँ कि फॉल्ट मत ढूंढ के आप जी, अपने कर्म सुधार करके साधना से जुड़ जाओ, नहीं तो परीक्षा हो जाएगी जी। बिल्कुल ऑन द स्पॉट, और वहीं टपक जाएंगे आप। जी, जी, जैसे फिलिस्तीन में तमाम चले गए, यूक्रेन में बिल्कुल, तमाम चले गए, बिल्कुल, बिल्कुल। मरते रहते हैं भाई। डे टू डे लाइफ में तुरंत परीक्षा हो रही है, जी, जी, तपोबल है तो बचोगे, नहीं तो गए आप, जी, परीक्षा हो गई आपकी, वहीं खेल खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो बस यही, बस सबको भाई मैसेज है, जी, जी, अपनी तरफ से जो निस्वार्थ भाव से ये सेवा कार्य चल रहा है इसमें सहयोग करो, जी, ठीक है। आलोचना जरूरी इसलिए है, मैं आलोचना इसलिए कर देता हूँ लोगों की, कुछ लोगों की, क्योंकि वो लोग मिथ्या ज्ञान फैला रहे हैं। अभी हमने रामपाल जी के कुछ चेले आए थे हमारे 4 ग्रुप में, तो जी, उनको भी फिर उत्तर दिया, उन्होंने जी, भी जी, बहुत सारे मिथ्या ज्ञान फैला रखा है, तो ये जी, आंसर देना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना अगर आप सत्य नहीं दिखाएंगे तो फिर तो मिसगाइड होती चली जाएगी पब्लिक, फिर लाखों की संख्या मिसगाइड हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पत फेक कल की के अगेंस्ट अगर नहीं बोलोगे तो तमाम लोग उधर फिर उधर चले आस्थावान जा हो जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। जी, हाँ, एक अर्पित सिंगल करके थे, उन्होंने पता नहीं क्या किया साहब, अपना पहले पूरा व्यापार खड़ा किया, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ निकल गए, आज खत्म। डीपीएस कल की थे, वो भी खत्म। जी। एक कोई बाबा जी थे सदानंद करके, उनको गोली मार दी, वो भी कल की बने घूम रहे थे, खत्म हो गए वो भी। एक बाबा जी और थे कोई जो है रामलाल सियाग करके, वो भी खत्म हो गए। अच्छा। उनको प्लास्टिक के घोड़े बैठा देते थे, पोस्टर में बना के उनके चेले। तो इनके अगेंस्ट भाई बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये मास को मिसगाइड करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बड़े पुण्य का काम है। जी, बिल्कुल। जैसे नोट अगर नकली हो तो सरकार असली नोट भी दिखाती है कि देखो ये असली नोट है, जी। और इसकी पहचान बताती है कि इसमें ऐसे ऐसे पहचान करो। जी, जी। तो बस वही काम कर रहा हूँ, असली नोट आपको पहचानवा रहा हूँ बस, इससे बिल्कुल, ज्यादा हमारा आपसे कोई एक पैसे का लालच नहीं, सही और बात। ना आपसे कुछ कमा लेंगे, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप तो बस यही चीज। ज्ञानी होने के नाते असली ज्ञान का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जो कि करना गीता का उपदेश भी है। तो वो तो जी बिल्कुल। आप तो सीधे भगवान कृष्ण की वाणी को फ़ॉलो कर अठारह रहे हैं। अड़सठ में और बिल्कुल, 1869 में कुछ लोग बिल्कुल। बोले कि आपको सेवा का आदेश किसने दिया। किसने दिया? हाँ। गीता पढ़ो, 1868 1869 में, कि हे अर्जुन, इस गीता ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहेगा, जी, जी। उससे अतिशय प्रिय मेरा कोई दूसरा नहीं है। और बिल्कुल। जो इस ज्ञान को, हाँ, तो वो जो है उनका बहुत प्रिय भक्त है, जी, अठारह जी। अड़सठ 1868 में, और कहा है कि इसको फैलाना है सबके जी, जी। सबके साथ में। बिल्कुल, बस जो दोष दृष्टि रखता है भगवान में, उसको नहीं देना, उसको नहीं बाकी सबको देना है ये। हाँ, हाँ। तो ये भाई सेवा का कार्य है, ब्रह्म का अक्षर फैलाओगे तो अच्छी बात है ना, गलत क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल, आत्मा स्वरूप का ध्यान फैलाओगे, गीता का ही आदेश है। बिल्कुल।
तो आप तो बढ़िया काम कर रहे हो ना। जी, जी। और भगवान आदेश देके गए थे कि इसको, लेकिन उससे पहले मर्मज्ञ बन जाओ गीता के एक बार, कि वो साधना है क्या, उसके बाद फैलाओ फिर। जी, जी, बिल्कुल। हमने ये भी नहीं कहा हमें हम खाली गुरु बन जाएंगे ऐसा वैसा। हमसे जो भी लोगों ने सीखा है वो आगे बढ़ाओ, जी, कोई दिक्कत नहीं है, जी, जी, कोई समस्या नहीं। आप देह हो ही नहीं, आप आत्मा हो। बिल्कुल। और बेहद का गुरु अंदर ही बैठा हुआ है, जी, वही गाइडेंस कर देगा, ले जाएगा निकाल के वो जी, सबसे बड़ी चीज होती है। ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु ना है। जी, जी। और बेहद आप पे उपजे अनुभव के अगर माही। जी, तो बिल्कुल, जिसने बिल्कुल, बेहद का गुरु समझ दिया उसको सब क्लियर हो गया भैया। बिल्कुल। ठीक है। जी, भैया। आज बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, खुद ही और कट आपका गया। भी बहुत धन्यवाद। अरे हाँ भैया, जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। बहुत-बहुत अच्छा लगा ठीक आप। है। जी, भैया। आपके साथ और भी कुछ पॉडकास्ट आगे रहेंगे। जी, भैया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी प्रकार जो है आप बने रहिए। जी, जी। और सेफ्टी पर्पज अपना भी भाई जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल, जी भैया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम जय श्री भैया। कल जय की। श्री कल की।